दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपकी इस सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर थर्ड को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो थोड़ा सा इनको समझना। एक बेटा मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, इस एग्जाम्पल को समझना। पार्ट नंबर हम पढ़ रहे हैं थर्ड। ओके दोस्तों, थर्ड के अंदर एग्जाम्पल ये होता है, मैंने बोला कि चार आदमी या आठ औरतें किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करें। 10 दिन में पूरा करें तो बताओ उसी कार्य को 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर कितने समय में कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा है, मजेदार है, लेकिन ये मैन वुमेन चाइल्ड वाले क्वेश्चंस आपको जो प्रॉब्लम देते हैं, आज इसका सॉल्यूशन विद इन 10 सेकंड के अंदर होगा। बस ध्यान से देखिए मैं क्या समझा रहा हूं और क्या समझाना चाहता हूं। बच्चे, आपने बचपन में पढ़ा होगा या अथवा जो है, इन दोनों वर्डों का मतलब क्या होता है? या अथवा का मतलब होता है बेटा बराबर। क्या होता है बेटा? बराबर। या अथवा वर्ड जहां भी दिखाई दे तो उसका मतलब इक्वल टू बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, 4 आदमी या 8 औरत किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है या तो ये काम इस पार्ट ने किया है या फिर इस पार्ट ने किया है, या तो 4 आदमी वाले ग्रुप ने किया है या फिर 8 औरत वाले ग्रुप ने किया है, लेकिन ग्रुप इसमें एक सक्रिय रहा है, चाहे तो ये चाहे तो ये। क्लियर? ये बात समझ रहे हो बच्चे? अब आइए, आदमी को आप क्या बोलते हो सर? मैन। और औरत को आप क्या बोलते हो? डब्लू। भाई वुमेन, ये मैन है और ये वुमेन है। अब थोड़ा सा इनको शॉर्ट में हम काम करने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि सर 4 मैन बराबर 8 डब्लू। बोलो हाँ या ना, क्योंकि बीच में क्या है? याथवा। तो हमने ये बराबर कर दिया और ये बराबर कर दिया, तो 4 से 2 बार, तो 1 मैन बराबर 2 डब्लू। तो इस क्वेश्चन को ये समझो कि एक आदमी के पास कितनी औरतें हैं? 2। या फिर इसको ऐसे समझो, 2 औरतों को कितना आदमी चाहिए? 1। बोलिए हाँ या ना। मामला क्लियर होगा, हर बात को क्लियर करूंगा, जो आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल यहां से क्लियर होता जाएगा। तो बच्चे आइए, हम क्या बनाना चाहते हैं सर? हम औरत बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं सर? हम औरत। जब हम औरत बनाना चाहते हैं तो अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो मुझे यहां से क्या चाहिए? औरत। और औरत के साथ कौन बचे? दिन। चलो बताओ, ये काम या तो इन्होंने किया या फिर इस ग्रुप ने किया, एक ने किया, तो इसमें से सिर्फ हम क्या लेंगे? औरत उठाएंगे। औरत कितनी उठा ली बेटा? 8। और औरत कितना दिन ले रही है सर? 10 दिन। ये बात समझ में आ रही है? आगे चलो, अब बेटा दूसरे स्टेप पे आओ, तो बताओ उसी कार्य को 3 आदमी तथा 3 औरत। मैं ये कहता हूं, आप तथा आपकी मम्मी कल बाजार में घूम रहे थे, तो एक तो आप और एक आपकी मम्मी, यानी आप कितने सदस्य हुए बेटा? 2। तो कहने का मतलब ये हुआ तथा। जब ये तथा वर्ड आता है, तथा और, तो इसका मतलब होता है एडिशन प्लस। तो बच्चे यहां पर जो आएगा वो बोलो क्या आना चाहिए सर? 3 मैन प्लस 3 डब्लू, ये आना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमने टारगेट में क्या रख दिया? औरत। तो यहां पर जो आदमी है उस आदमी को औरत बनाना होगा, औरत को औरत मत बनाना, क्योंकि वो ऑलरेडी औरत है। बोलिए हाँ या ना। क्लियर?
आगे चलो बच्चे, यहां पर बताओ एक आदमी को कितनी औरत चाहिए सर? 2। जब एक आदमी को 2 औरत चाहिए तो 3 आदमी को कितनी चाहिए कि 6 औरत। कितनी औरत? 6। और 3 ऑलरेडी औरत पहले ही हैं, तो 6 और 3 कितने हो गई सर? 9 औरत हो गई। तो सेकंड टारगेट में औरत कितनी? 9। 9 औरतों को कितना समय लगेगा? माना कि समय कितना बेटा? x। प्यारे दोस्तों, अब जो क्वेश्चन जिस राह पर पहुंच चुका है, आपने पिछले टाइप को पढ़ा है, टारगेट वाले क्वेश्चन। बेटा जब वर्क नहीं होता तो बोलो टारगेट कैसा होता? सर टारगेट सीधा होता, तो बोलो 8 गुणा 10 बराबर 9 गुणा x। तो बेटा 80/9 x इक्वल टू, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझा रहा हूं और आप इन्हें समझने का प्रयास करें। ठीक है, एक तरीका तो आपके सामने ये रहा, दूसरा तरीका वो है जिसको आप करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंसते भी हैं। ठीक है, तो मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन बेटा ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसको अगर मान लीजिए मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूं आपके सामने, तो इसका जो सेकंड वे है वो क्या हो सकता है? बच्चे आइए, यहां से मुझे बताइए, ये 4 मैन हैं और ये या कितनी औरत? 8W। किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो यहां 3 मैन हैं, यहां तथा है और 3W है। इस काम को कितने दिन में? माना कि x। क्लियर? बच्चे ध्यान से देखो, जब इस प्रकार का सवाल आए तो इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दिनों की संख्या बटे m1 m2 w1 w2। बेटा यहां लिखोगे m2 बटे m1 प्लस w2 बटे w1। ठीक है, दिनों की संख्या आपको जो दी गई होती है उसे लेते हैं। बेटा आपके पास क्या दी गई है सर? 10। ओके, m2 कितना है बेटा? 3। और m1 कितना है सर? 4 प्लस w2 3, w1 8। चलो एडिशन करते हैं बच्चे, एडिशन क्रॉस गुणा करके, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 24 और 12 कितना होता है? 36। तो बच्चे 10 बटे 36 और 8 चौका 32, तो 36 बटा 32। तो इस 32 को हटा के कहां पहुंचा दो? ऊपर पहुंचा दो। तो 4 से 9 बार, 4 से 8 बार। बच्चे बोलो 10 गुणा 8 80, 80 बटे 9 आपके प्रश्न का आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना? पिछले तरीके से भी मैंने 80/9 लेके आया और इस तरीके में भी 80/9 लेके आया, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बेटा दोनों रास्ते मैंने आपको बताए, लेकिन इस रास्ते को चुनना स्वीकार मत करना। क्यों? क्योंकि बड़े बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट वाले तरीके से ही सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए बच्चे अब हम आगे चलते हैं और शुरुआत आपके सामने करते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन जो अगला होगा वो क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो उसे आप समझें। लाइए सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चेंज करो, अगला चेंज करो और अगला चेंज करो, जस्ट पीछे लाओ और पीछे लाओ। यस, क्वेश्चन यह है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? ठीक है बच्चे, इसमें क्या आ गया? दुगना कार्य और इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। 6 मैन या 12W, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या बोल सकता हूं? 6 मैन या अथवा का मतलब बराबर, बेटा 12 महिला का मतलब W, तो 6 से कट गया 2 बार, तो एक आदमी को कितनी औरत चाहिए? 2 औरत चाहिए। एक आदमी बराबर कितनी औरत? 2 औरत। और 2 औरतों को कितना आदमी चाहिए? 1। बेटा आज हम जो सीखेंगे वो केवल मैन से वुमेन बनाना और वुमेन से चाइल्ड बनाना और चाइल्ड से मैन बनाना, इन सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आप मुझे ये बताओ कि मैन से आप वुमेन बना रहे हो या वुमेन से मैन बना रहे हो। अब एक लड़का ये कहता है सर मैं तो आदमी बनाऊंगा, एक लड़का कहता है नहीं साहब मैं तो औरत बनाऊंगा, मुझे तो औरत की जरूरत है। बच्चे आप कुछ भी बना लेना,
आपकी कलम आपका साथ देगी, बस आपके दिमाग को संतुलित करके रखना, कहीं यह बनाने के चक्कर में रह जाओ। ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें बना के बताऊंगा। तो वन वे, तो देखिए बेटा मैं यहां से औरत बनाता हूं। क्या बनाता हूं? औरत। तो औरत देखो, औरत और औरत के साथ क्या है? दिन। और बेटा इस प्रश्न में क्या है? कार्य भी है। ठीक है, चलो बताओ, इसमें या तो ये वर्क 6 मैन ने किया है या फिर 12 डब्लू ने किया है। तो या तो औरत ले सकते हैं या मैन ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हम औरत से सवाल को कर रहे हैं तो हम औरत उठाएंगे। तो बच्चे बोलो कितनी औरत मिल गई? सर 12 मिल गई। दिन कितने बेटा? 20। बहुत अच्छा लगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलो बच्चे, आगे नीचे आओ। यहां 8 पुरुष और 16 महिला। यहां क्या है इसको ध्यान से देखो। और यहां क्या था? या। और का मतलब पॉजिटिव साइन। तो बेटा इसका मतलब यह हुआ 8 मैन प्लस 16 डब्लू, ये काम इन्होंने जॉइंट में किया है, एक ग्रुप में किया है। और यहां जबकि क्या था? या तो इस ग्रुप ने किया है या फिर इस ग्रुप ने किया है। क्लियर? आगे चलो। अब बच्चे जब हम औरत बना रहे हैं तो औरत का औरत नहीं बनाना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी औरत है। तो इन मेन का औरत बनाओगे जब एक आदमी को 2 औरत चाहिए। जब एक आदमी को 2 औरत चाहिए तो बेटा इन 8 आदमी को कितनी औरत चाहिए? सर 16। 8 दूनी 16। तो 16 औरत चाहिए। तो 16, 8 आदमी को 16 औरत चाहिए और 16 ऑलरेडी है। तो 16 और 16 कितनी हो गई? सर 32 औरत हो गई। तो औरत के नीचे औरत आ गया। बोलिए हाँ या ना? क्लियर? आगे चलो बेटा, अब औरत हो चुकी है। इससे दुगने कार्य को, अगर यहां एक कार्य है तो इससे दुगने कार्य को, ठीक है, कितने दिनों में कर पाएंगे? माना कि दिन कितना? x। बोलिए हाँ या ना? क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? यहां से टारगेट कैसा होगा? सर टारगेट यहां तक तो होगा सीधा, क्योंकि यहां तक कार्य नहीं है। तो यहां तक टारगेट होगा सीधा, और जैसे कार्य आएगा तो टारगेट कैसा हो जाएगा? सर क्रॉस। क्लियर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलो बेटा, सर यहां से आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 12 गुणा 20 गुणा 2 इक्वल टू 32 गुणा x गुणा 1। बेटा काटिए, 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 कट हो गया, 5 तिया 15। तो x की वैल्यू बोलो कितना आ गई? सर 15 आ गई। यानी कि बच्चे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है विद इन 10 सेकंड के अंदर। जब तक आपका पड़ोस वाला बच्चा प्रस्तावना बनाएगा तब तक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जो तरीका मैं आपके सामने रखा हूं ना, ये टारगेट विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इसको इस तरीके से पढ़ें और आप विद इन 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो आइए महोदय अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन चेंज करें, 1 मिनट, वापस लाएं और वापस लाएं। बिल्कुल यहीं छोड़े, सॉरी ये तो हो चुका है, और वापस लाएं। 28 हो गया। आगे चलो 29 पे लाओ। ये हो चुका है। 20 के बाद आगे लाओ, और आगे लाओ, और आगे लाओ, और आगे लाओ। तो चलो 33 पर लाइए। 33 देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें 3 रास्ते आपके निकलेंगे, 1 मैन 2 औरत और 3 बॉयज। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और जानदार भी है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मैन बराबर 2 औरत 2 डब्लू बराबर 3 लड़के 3 बॉयज बराबर। ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ये आपको दिख रहा होगा, ये अथवा, जब या अथवा है तो हमने क्या लगा दिया? बराबर। ये इक्वेशन आपके पास में दी गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 1 मैन कॉमा 1 औरत कॉमा 1 लड़का 1 बॉयज। जब कोमा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। ठीक है, ये मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, यहां से इनका टाइमिंग पूछा है। ठीक है, लेकिन इक्वेशन सवाल में ये दे रखी है। अब बेटा इनमें से एक चीज यूज करना, या तो लड़के बनाओ या औरत बनाओ या
मेन बनाओ या कुछ भी बना लो जो तुम्हें बनाना है। अब हम मान लीजिए लड़के बनाना चाहते हैं, तो बेटा आदमी को लड़के के बराबर कर लो, औरत को भी लड़के के बराबर कर लो। तो यहां से दो इक्वेशन जाएंगी, एक मेन बराबर 3 बॉयज, एक इक्वेशन नंबर 1, दो इक्वेशन दूसरी के 2W बराबर 3 बॉयज। इसको मैं बोल सकता हूं 1W बराबर 3/2 बॉयज। एक इक्वेशन से ये और एक इक्वेशन से ये। बच्चे हम फाइनली लड़के बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? लड़के। तो चलो देखो, ये लड़के हैं और लड़के के साथ कौन है? दिन। ध्यान से देखिए, लड़के और लड़के के साथ कौन? दिन। तो बताओ सबसे पहले ये काम जो किया होगा या तो एक आदमी ने या दो औरत ने या फिर 3 लड़कों ने, किसी ने तो किया होगा। तो बेटा हमें चाहिए लड़के, और लड़के चाहिए तो लड़के कितने हैं सर? 3 लड़के। चलो बताओ इनका दिन कितना? सर 88। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर? आगे चले। तो बच्चे अब सेकंड वे में आइए। अब वो कह रहा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, और हमें फाइनली चाहिए लड़के। तो लड़के का लड़का तो बना मत देना, ठीक है? इस मैन का लड़का बनाना और इस औरत का लड़का बनाना। तो बताओ एक आदमी को कितने लड़के चाहिए बेटा? 3। तो इस एक आदमी की जगह 3 बॉयज हो चुके हैं। चलो बताओ एक औरत को कितने लड़के चाहिए? 3/2। तो यहां पर क्या आएगा? एक औरत के लड़के कितने बनेंगे? 3/2 बॉयज। लड़का प्लस लड़का प्लस लड़का, तो टोटल ये कितने लड़के हो गए सर? 3 और 1 कितना? 4। 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2, तो 4 दूनी 8 और 3 11/2। तो लड़के हो चुके हैं बच्चे 11/2। टाइमिंग हो चुका है x। तो बताओ टारगेट कैसा होगा सर? सीधा। बोलिए हाँ या ना? तो मल्टीप्लाई जब सीधा किया तो टारगेट नंबर 1 को क्रॉस करो। 3 × 88 इक्वल टू 11/2 × x। 11 से 8 बार, 8 या 24 दूनी 48। तो x का जो वैल्यू है बच्चे वो 48 आपका क्या होगा? आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बोलिए हाँ या ना? पक्का? अगर ये समझ में आया तो इसका दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप इसको अच्छे से समझे, ठीक है? देखिए इसका अगला तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। इसका अगला तरीका ये होगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए दूसरा तरीका। बच्चे अभी मैं समझा रहा था कि दिनों की संख्या अपॉन आदमी औरत और लड़के हैं, तो M2/M1 प्लस W2/W1 प्लस B2/B1। तो यहां पर जो दिनों की संख्या है, अब देखो ये M1 हो गया, ठीक है? ये W1 हो गया, ये B1 हो गया, ठीक है? उसी कार्य को 88 दिन में M2 हो गया, यहां पर M2, W2 और B2, ठीक है बेटा? चलो बताओ दिनों की संख्या टोटल कितनी? 88 सर, बहुत अच्छा लगा। M2 कितना है आपके पास? M2 सर 1 है, और M1 कितना है सर? 1 प्लस सर B2 कितना है? सॉरी W2 कितना है सर? 1। तो 1 और W1 2। चलो B2 चलो यहां पर कितना? 1। तो 1/3। अब इक्वल टू सॉल्व करोगे तो इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करेंगे 6। तो देखो एक तो आया 6, एक आया 3 और एक आया 2। 6 3 9 और 2 11। 11 बटे कितना होगा सर? 6। 88 बटे 11 बटे कितना? 6। 6 यहां से हटके कहां जाएगा? ऊपर। 11 8 88, 8 6 48। तो आपके जो प्रश्न का आंसर आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसी प्रकार से निगाहें बना के रखो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये नहीं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही। जस्ट बैक लाओ, जस्ट बैक। हाँ यही सही है। इसी को रोको बच्चे। अब बताओ यहां क्वेश्चन ये है कि 10 मैन या इक्वल टू 20W इक्वल टू 40 बच्चे इक्वल टू,
ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन एग्जामिनर दे रखा है, तो अब हमें बच्चे बनाने माना कि हमें क्या बनाने? बच्चे। आप यहां से कुछ भी बना सकते हो, चाहो तो यहां से औरत बनाओ, चाहो तो यहां से बच्चे बनाओ, चाहो तो यहां से मैन बनाओ, ये बनाना आप पर आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, काश हम बनाते हैं बच्चे, तो बेटा ये आदमी को बच्चे के बराबर कर दो, इन औरतों को बच्चे के बराबर कर दो, तो यहां पर हो सकता है कि 10 मैन बराबर 40 बच्चे, तो 0 से 0, एक आदमी के पास कितने बच्चे? सर 4 बच्चे। एक बात। तो दूसरी बात इधर से होती है कि 20W बराबर 40 बच्चे, तो 20 दूनी 40, तो एक औरत बराबर 2 बच्चे। एक बात ऐसे होती है, ठीक है? ये दोनों बातें क्लियर रखना प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन इन्हीं पर टिका है। अब आप बना रहे हो बच्चे, तो तुम्हें क्या चाहिए? सर बच्चे चाहिए। अब बच्चे चाहिए तो देखो बच्चे आने वाले हैं, बच्चे, और बच्चे के साथ कौन? बेटा दिन। ध्यान दीजिए, अब इसमें बच्चे कौन से हैं? सर 40 बच्चे। ये जो वर्क किया है या तो 10 मैन ने किया, या 20W ने किया, या फिर 40 बच्चों ने किया है, तो हमें तो बच्चे बनाने हैं, तो हम बच्चे ले आए 40। और दिन कितना है बेटा? 7 महीने में। यहां माह है, दिन नहीं है, यहां क्या है बेटा? माह। 7 माह कर दिया। तो अब 5 पुरुष 5 औरत, तो ध्यान दीजिए 5 मैन प्लस 5W प्लस और 5 बच्चे। अब ये चाइल्ड, इन्होंने मिलकर इस काम को कितने समय में अंजाम दिया? तो चलो बताओ, बच्चे, मुझे बच्चे बनाने हैं। अब मुझे बच्चे बनाने हैं, तो एक आदमी को कितने बच्चे चाहिए? 4। तो ये बताओ, जब एक आदमी 4 बच्चे पैदा करेगा, तो 5 कितना पैदा करेगा? सर 20 बच्चे पैदा करेगा। आगे चलो, जब एक औरत 2 बच्चे पैदा करेगी, जब एक औरत 2 बच्चे पैदा करेगी, तो 5 औरत कितना बच्चा पैदा करेंगी? सर 10 बच्चा पैदा करेंगे। चलो आगे आओ, और ये ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। अरे ये ऑलरेडी बच्चे हैं, और बच्चे का बच्चा नहीं बनाना। चलो बताओ, 20 10 30 और 5 35, बच्चे कितने हो चुके हैं सर? अब 35। तो 35 बच्चे। अब यहां टाइमिंग कितना सर? x। तो बोलो टारगेट कैसा? सीधा। तो बोलो बेटा 40 गुणा 7 बराबर 35 इंटू एक्स, तो 7 से 5, 5 से 8, तो बोलो आंसर कितना आ गया? 8। विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा, तरीका एक ही होगा, या तो टारगेट सीधा या टारगेट क्रॉस। क्रॉस टारगेट जब होता है तो वो निश्चित वर्क में होता है, और जब वर्क नहीं होता तो टारगेट कैसा होगा? बंदूक की गोली वाला होगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर? चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगले टाइप के साथ, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और जानदार भी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 आदमी 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में समाप्त करें, तो 2 आदमी और 1 लड़का काम को कितने समय में समाप्त करेगा? बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। और इस क्वेश्चन को देखिए जिस हिसाब से मेड किया गया है, मैं इसको यहां पुटअप करता हूं कि 2 मैन और का मतलब प्लस 3 बॉयज इस काम, एक काम को कितने दिन में बेटा? 10 दिन में। एक लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन 3 मैन और 2 बॉयज इस काम को 8 दिन में। बहुत अच्छा लगा। यह क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि 2 आदमी, 2 मैन प्लस 1 बॉयज इस काम को कितने समय में करेगा, यह एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बात बताइए कि अब तक हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि यहां पर 2 आदमी या 3 लड़के, तब तो हम क्या करते थे? बराबर। लेकिन अब तो यहां पॉजिटिव हो गया क्योंकि और आ गया, तो फिर अब हम क्या करें बेटा? अब हम ये करेंगे कि ये जो काम किया है ना, वो इन 2 आदमी तथा 3 लड़कों ने ग्रुप में मिलकर 10 दिन तक किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन में कितना काम हो चुका है। अब उस 10 दिन का जो काम होगा, उस काम की क्वांटिटी कितनी हुई है, उस क्वांटिटी को आपको देना है। चलिए बच्चे, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे? 10 का गुणा 2 से करो, 10 दूनी 20। ध्यान से सुनना और समझना।
यहां पर 10 दूनी कितना हुआ सर 20 मैन, तो 10 तिया 30 सर 30 बॉयज, ठीक है, इक्वल टू ऊपर वाले का काम नीचे वाले के काम के बराबर होगा। तो बोलो इनका काम 8 तिया 24 मैन प्लस 8 दूनी 16 लड़के, बोलिए हाँ या ना, यानी इनका कार्य इनके कार्य के बराबर होगा। तो बेटा मैन को एक तरफ करो, वुमेन को एक तरफ, सॉरी बॉयज को एक तरफ करो। तो प्यारे दोस्तों 20 जब इधर आएगा तो 4 मैन हो जाएगा, 16 इधर आएगा तो 14 लड़के रह जाएंगे, 2 से 2 बार 2 से 7 बार, तो कहने का मतलब हुआ 7/2 लड़के बराबर एक आदमी। एक आदमी को 7/2 चाहिए, यानी 7/2 का मतलब 3.5, एक आदमी को 3.5 लड़के चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हमें क्या चाहिए सर लड़के, लड़के के साथ क्या चाहिए सर दिन। क्लियर, चलो देखो बच्चे लड़के, तो हमें क्या चाहिए लड़के, तो हमारी पहली इक्वेशन नंबर 1 तो ये थी और इक्वेशन नंबर 2 ये थी। एक इक्वेशन का यूज करो, चाहे 1 नंबर चाहे 2 नंबर, आंसर दोनों इक्वेशनों से आ सकता है। अगर एक इक्वेशन का यूज करता हूं फर्स्ट वाली का, तो ध्यान से सुनना, लड़के बनाने हैं लड़के, तो पहली इक्वेशन में 2 मैन हैं और 3 लड़के हैं, तो लड़कों का लड़का नहीं बनेगा, इन मैन का लड़का बनेगा। तो बेटा यहां बॉयज है, जब एक आदमी 7/2 लड़के रखता है तो इस बॉयज का गुणा इस मैन से कर दो, तो बेटा यहां से जब 7/2 का मल्टीप्लाई से होगा तो बताओ क्या रह जाएगा सर 7, तो ये 7 लड़के बन जाएगा, और 7 लड़के और 3 लड़के कितने हो गए 10, तो लड़के हो गए 10 और दिन भी कितने हो गए 10। क्लियर, आगे आइए, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर चले आइए। यहां पहली इक्वेशन को हमने यूज किया है, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर आइए। जब एक आदमी को इतने लड़के चाहिए तो इसका लड़के का गुणा इससे करोगे तो ये 7 हो जाएगा, और एक लड़का ऑलरेडी है, तो 7 और 1 8, तो लड़के कितने हो गए 8, और दिन कितने हो गए सर x। टारगेट कैसा होगा सर सीधा, तो बोलो 10 गुणा 10 इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 2 से 4 बार 2 से 5 बार 2 से 2 बार 2 से 5 बार, 5 5 25 में भाग 2 का लगेगा, बच्चे 12.5x का वैल्यू हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये क्वेश्चन बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही शानदार और जानदार, बोलिए क्लियर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मैं आगे की क्वेश्चन की ओर चल सकता हूं, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन और कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब एक लड़का ये सोच रहा होगा सर एक बार और समझा दे तो ठीक रहेगा, एक बार और समझ लो, क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। बेटा मैं अब इसको सीधा ही सॉर्ट करूंगा और इसकी बखिया उधेड़ के आपके सामने रख दूंगा, अब सीधा सीधा समझोगा, ठीक है। देखो कैसे, मुझे मान लीजिए यहां से मैन बनाऊं या वुमेन बॉयज बनाऊं वो देखना। बेटा इस 10 का गुणा इससे करो आदमी से, 10 दूनी 20 आदमी, और इस 8 का गुणा इस आदमी से करो, 8 तिया 24, तो 20 और 24 का अंतर 4 होता है क्या सर, 4 मैन। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सही है। 10 तिया 30 लड़के और 8 दूनी 16 लड़के, तो 16 और 30 का अंतर लड़के बोलो 14 भी, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 से 7 बार, तो एक आदमी को कितने लड़के बनाने पड़ेंगे 3.5। बोलिए हाँ या ना। अरे 3.5 लड़कों को एक आदमी चाहिए, तो एक आदमी को कितने लड़के चाहिए 7/2 3.5। बच्चे बस हो गया काम। तो पहली क्वेश्चन का यूज करो, तो लड़के बना रहे हो तुम, लड़के बना रहे हो, देखो कितनी बात है और कितनी अच्छी बात है, तुम सब कुछ बनाना सीख रहे हो। जब लड़के चाहिए तो पहली क्वेश्चन यूज करना, एक आदमी, यहां आदमी 2 हैं, जब एक आदमी को 3.5 लड़के चाहिए तो 2 आदमी को कितने चाहिए 7/2 का मल्टीप्लाई करो 7, लड़के 7 हो गए और 3 लड़के पहले बना चुका है, तो 7 और 3 कितने लड़के हो गए 10। बहुत अच्छा बेटा, दिन कितने लगे 10, बहुत अच्छा। 10 लड़के बनाने में 10 दिन लगे, संभव नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव होके सोचो। बच्चे आगे चलिए, इधर इक्वेशन पर आइए, जो वो पूछता है उसी इक्वेशन पर आइए। जब एक आदमी को 3.5 लड़के चाहिए, जब एक आदमी को 3.5 लड़के चाहिए, तो 2 आदमी को कितने लड़के चाहिए सर 7 चाहिए, 7 और 1 8, क्योंकि एक लड़का वो पहले बना चुका है, तो यहां से 3.5 दूनी 7, 7 और 1 8, तो लड़के हो गए कितना 8, और दिन कितना x, टारगेट कितना सीधा, तो 10 गुणा 10
इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 2 से 4 बार 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 गुणा 25, 25 में 2 का भाग लगेगा, बच्चे 12.5 13 प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्लियर? समझ में तो आ रहा है? बस समझते रहिए। आइए विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन, वाकई में ऐसा क्वेश्चन। लेकिन इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप यूं करना चाहिए, यूं। देखिए कैसे, 4 मेन 6 डब्लू, तो 4 मेन या आ गया बराबर 6 डब्लू, बस हो गया काम। ध्यान से समझो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक आदमी बराबर 3/2 डब्लू। बोलो इसको कर सकते हो कि नहीं ऐसे? यानी एक आदमी को 1.5 औरत चाहिए, 1.5 चाहिए, पूरी दोनों चाहिए। ध्यान से सुनो और समझो, एक आदमी को 1.5 औरत चाहिए, तो हम क्या बना रहे हैं? औरत बना रहे हैं सर, औरत बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। औरत के साथ क्या है यहाँ? घंटे, और घंटे के साथ दिन भी है, और दिन के साथ देखो तो सही कार्य भी है। क्या प्रश्न है? मजा आ गया। प्यारे दोस्तों, औरत, या तो ये काम इस ग्रुप ने किया है या फिर ये काम इस ग्रुप ने किया है, क्योंकि यहां क्या लग रहा है? या अथवा। 6 डब्लू तो औरत 6, घंटे 7, बेटा दिन कितने? 12। आगे चलो, कार्य की बात आगे होगी, तो उसी कार्य का दुगुना। तो अगर यहां 1 है तो यहां कितना? 2। 10 पुरुष और कितनी? 3 स्त्री, तो 10 मेन प्लस, क्योंकि तथा तो 3 डब्लू। अरे तथा ना होता या अथवा होता तो यहां बराबर होता, लेकिन तथा तो यहां प्लस। जब एक आदमी को 3/2 औरत चाहिए, एक आदमी को 1.5 औरत चाहिए, तो ये 1.5 औरत, तो इसको औरत बना दो। इन आदमियों को औरत बनाने के लिए 10 गुणा 3/2 कर दो, ये औरत बन जाएगा। तो 5 दिया 15 औरत, और 3 औरत पहली हैं, तो 15 और 3 कितना? 18 औरत। तो औरत के नीचे औरत। आगे आइए, घंटे कितने हो चुके हैं सर? 8, और बेटा पूछ क्या रहा है कितने दिन? तो माना कि x। बोलिए हाँ या ना। बस टारगेट को स्थिर रखना और टारगेट बनाना सीखना है। तुम्हारा जिस दिन टारगेट बनाना आ गया, उसी दिन तुम्हारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए, टारगेट यहां से कैसा होगा? सीधा होगा। टारगेट यहां तक सीधा। ये लड़का ये पूछ रहा है कि यहां तक सीधा क्यों आया? क्योंकि बेटा यहां तक कार्य नहीं है, और जैसे कार्य आया तो टारगेट कैसा हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। और टारगेट यदि क्रॉस होगा तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो पहला टारगेट 6 7 12 2 इक्वल टू 18 8 x1। बोलिए हाँ या ना। क्लियर? आगे चलो बच्चे, 2 से 4 बार, 4 से 3 बार, और 6 तिया 18, तो खत्म। तो x इक्वल टू कितना? 7। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 7 होगा। बोलिए हाँ या ना। पक्का समझ में आ रहा है? अरे यहां से मैन वुमेन बनाना, कुछ भी चाइल्ड बनाना, बस ये बनाना सीखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हो गया? बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन पूरा हो गया। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और इस टॉपिक को आप पढ़े। बहुत अच्छा लगा। आप उम्मीद करता हूं आपने यदि वास्तव में रेगुलर पढ़ा है तो ये तुम्हारे भेजे में बैठा होगा। अगर तुमने इसको रेगुलर नहीं पढ़ा है तो ये तुम्हारे भेजे से आउट ऑफ कवरेज एरिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप इस एनजीओ में योगदान दें, सभी बच्चों को बोलें, इसमें जुड़ें और आप अपना निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले टॉपिक में।